पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के क्रिकेट टेस्ट मैच के हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के स्टार लेजेंडरी क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान मैच शुरू हुआ, लग रहा था कि एक अच्छा मैच देखने में आएगा, लेकिन 400 रन से ज़ायद तो अब न्यूजीलैंड भी बना चुकी है। क्या वजह लग रही है? पिचेस पाकिस्तान की कराची की भी वैसी नज़र आ रही है जैसा हमें पिंडी में दिखने में आ रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पिच का बहुत रोल होता है टेस्ट क्रिकेट में और किसी भी फॉर्मेट में। तो आई थिंक पिच इतना फ्लैट खेल है कि जब आपका गेंद एज ए स्पिनर आपका रफ में भी पड़ता है तो उस रफ के अंदर से भी उसको इतनी पेस नहीं मिलती कि वो वनरेबल बाउंस जिसे हम कहते हैं वो भी नहीं होता। तो आई थिंक ये जो पिच है बहुत डेड पिच है, इसने डे बाय डे स्लो होना है और लो होना है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो तीसरी और चौथी इनिंग्स होगी वहां पे ज्यादा मुश्किल सीमर्स हो जाएंगे क्योंकि बॉल ने नीचे रहना और रिवर्स स्विंग जो होती है वो और भी इफेक्टिव हो जाती है। तो आई थिंक पिच इज नॉट प्लेइंग दैट जो सोच रहे थे। सही। अच्छा मुश्ताक साहब, दूसरा जो आप कह रहे तीसरी और चौथी इनिंग में, अभी आपको लग रहा है कि वाकई तीसरी और चौथी इनिंग में पाकिस्तान क्योंकि बॉलिंग कर रहा होगा चौथी इनिंग में तो कुछ फायदा हो सकता है, बेहतरी, और ये मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा न्यूजीलैंड को एडवांटेज ये है कि न्यूजीलैंड को ज्यादा लीड नहीं लेके जानी चाहिए। अगर वो 50, 60, 70 रन से ज्यादा लीड ले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए वो अंडर प्रेशर हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि आपका जो 60-70 रन की लीड होती है उसमें आपको 1-2 विकेटें मिल जाती हैं तो फिर आप एकदम आपने कोई इतना लंबा स्कोर चेज नहीं करना होता। तो आई थिंक चौथी इनिंग्स पे इस पिच के ऊपर अगर न्यूजीलैंड को अगर हम पाकिस्तान 170, 180 से ज्यादा स्कोर करने के मौका देगा तो आई थिंक इस पे हम न्यूजीलैंड को पकड़ सकते हैं। रिमेंबर दिस व्हाट आई एम सेइंग कि 170, 180 का मतलब ये है कि फिर पिच ने और भी रफ होना है, स्लो होना है, लो होना है, जिसपे हमारे वसीम और जो हमारे फास्ट बॉलर हैं दो, अच्छा आई थिंक वो हमजा वो उस पर रिवर्स स्विंग का काफी एडवांटेज ले सकते हैं और स्पिनर तो अपना रोल अदा करेंगे डेफिनेटली। सही। स्पिनर्स के हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि इस पिच पे अब इब्तदा में हमने देखा कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने इब्तदाई ओवर्स में बड़ी कामयाबी हुई, पर उसके बाद चीज़ें कदर कंट्रोल पाकिस्तान की बैटिंग ने की, लेकिन क्या पाकिस्तान के स्पिनर्स भी वैसा ही आखिरी इनिंग में ख़ास तौर पर वो रोल हो सकता है कि मैच को काबू रखें? आई थिंक ये बॉल का बड़ा फर्क पड़ता है। जो बॉल है ना कोकोपुरा, ये 15-20 ओवरों के बाद ना इसकी सिलाई बिल्कुल ही डेड हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और स्पिनर्स के लिए फिर वो सीम का होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक जैसे ड्यूक बॉल है, ड्यूक बॉल जो इंग्लैंड में है, क्यों वहां पे बॉल हमेशा स्विंग होता रहता है, चलता रहता है, उसकी वजह है कि उसका सीम कभी वो खत्म नहीं होता। तो ड्यूक बॉल है, सॉरी जो कोकोपुरा बॉल है, इन पिचों के ऊपर वो 15-20 ओवरों के बाद वो बिल्कुल डेड हो जाता है। उसमें फिर पिच में जान नहीं होती, आपके स्पिनर जो है वो थक जाते हैं, उनकी उंगलियां थक जाती हैं, उनके शोल्डर थक जाते हैं, पिच से उनको कोई वो नहीं मिल रही होती, हेल्प नहीं मिल रही होती। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन ये भी है। और उसके अलावा देखा जाए हमारे स्पिनर अब रफ को इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जिसको बड़ी अच्छी बात है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर इनको कोशिश करें कि अटैकिंग क्रिकेट खिलवाएं, इनको ज्यादा ऊपर फील्डर रख के उनको कहें जी मारे ऊपर से जितना मर्जी मार लें, क्योंकि स्लो पिच के ऊपर आप चांस नहीं लेते तो विकेट नहीं मिलती फिर आप। बिल्कुल, ये अटैकिंग क्रिकेट के जो आप बात कर रहे हैं, ये देखना है कि अब कप्तान की हिकमत अमली क्या होती है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान स्टार क्रिकेटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।